आओ असी गिनतियां की किताब 19 दे आए और वो असी 17 आयत में पढ़ा तब मूसा लोगों को परमेश्वर से भेंट करने के लिए छावनी से निकल के ले गया। हालेलुया। मूसा अपनी छावनी दे विच सीगा, अपने तंबू दे विच सीगा, उतों लोकां नाल भेंट करने वास्ते निकल गया। हालेलुया। तब का मर गया सैम ने पढ़ लिया। हालेलुया हालेलुया कि भेंट करनों निकलिया। तुसी कदे किसी नाल भेंट करनों आउंदे हो कि अपने ही कामां विच रुझे होए हो? हालेलुया। जेकर असी आयत एक लिखी है ज़करया 9 अध्याय दे विच, बात पढ़न की लोड़ नहीं, 9 अध्याय दे विच कैलेंडर तो ही आयत चलती है, स्टार्टिंग तो लिखिया 1 तो 4 आयत विच कि उन्होंने कमाई करके अपनी बुद्ध दे नाल कुर्सी कमाई करके
ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲਿਆ ਜ਼ਕਰਯਾ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣੀ ਦੀ 17 ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ? ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਇਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਕਰਯਾ 9 ਅਧਿਆਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 आयतां। हदरात देश के विषय में, हरदाक की एक देश है। ये हरदाक एक देश है। बेटा इधर आओ, चलो। हरदाक की एक देश है। आगे बढ़ा। यहोवा का कहा हुआ बारी वचन, यहोवा का कहा हुआ बहुत ही सोल्ड वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, वो कहता दिमश्क पर भी पड़ेगा। जो हरदाक से पड़ेगा तो दिमश्क से भी पड़ेगा। हाँ जी। क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की ओर, यहोवा की आंखें मनुष्य जाति की ओर लगी हुई है और इसराइल के सब गोत्रों की ओर लगी है। इस्राएल के सब गोत्रों की ओर लगी हुई है। तो हमाद की ओर से दमशक के निकट है, हमाद की ओर से दमश्क के निकट है, और शोर और सिदोन की ओर, शिदोन और सोर की ओर। सोर की ओर। ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। ये तो बहुत ही अपनी बुद्धि में है। सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनवाया। हालेलुया। हालेलुया। सोर ने क्या किया? अपने लिए एक बड़ा नगर बनवा लिया अपनी बुद्ध के नाल। इन्होंने चंगा किया तो बुरा किया? उच्ची बोली, बुरा किया। हालेलुया। हालेलुया। फिर तुसी अपनी दुकान से इन्ना समा देंदे हो तो बुरा कर रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। बिल्कुल अच्छी समझ आई है, क्योंकि उन्हें अपनी बुद्ध के नाल, अपनी समझ के नाल दुष्ट आत्मा चली। तुम्हें इधर ना चल, दुष्ट आत्मा चली मैं भी देख लेना। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा नगर बना लिया उन्होंने, बड़ा रुपया कमा लिया उन्होंने, ढेर सारा रुपया ला लिया। और धूल के तिनकों के समान चांदी, धूल के तिनकों के समान चांदी, और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। जिवें सड़कों ते चिक्कड़ हो जाता है, एकदम ने सोना इकट्ठा कर लिया अपनी कमाई करके। हालेलुया। हालेलुया। अपनी बुद्ध ते समझ लिया, पर उन्हें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ परमेश्वर ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। परमेश्वर ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ परमेश्वर ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। देखो परमेश्वर उसको दूसरे के अधिकार में कर देगा। देखो परमेश्वर उसको दूसरे के अधिकार में कर देगा। दूसरे के अधिकार में कर देगा। अपने मोबाइल ਨੂੰ थोड़ा बंद कर लो, क्योंकि ਤੁਹਾਡੇ कोई बच्चे सिर तो लग जाना, ਤੁਹਾਨੂੰ समझ नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। इसे करके लाइव ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। क्योंकि ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। ਜਾਂ ਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਬੋਲੇ ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ। हालेलुया। 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 4 में लिखा, देखो परमेश्वर उसकी और अधिकार में कर दूंगा, दूसरे के अधिकार में कर दूंगा। ਉਹਦਾ ਚਿੱਕੜ ਵਾਂਗੂ ਸੋਨਾ, ਉਹਦਾ ਚਿੱਕੜ ਵਾਂਗੂ ਸੋਨਾ ਤੇ ਧੂੜ ਵਾਂਗੂ ਚਾਂਦੀ
ਤੇ ਨਗਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਚਨ ਹੈਗਾ 9:12। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਅਧਿਆਇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਜੇ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆਈ? ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਮਝ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਸਮਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਝ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁੱਧ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਸਮਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਰਾਜੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਿਆ और उन्हें बहुत सारा सोना रुपया इकट्ठा कर किया, पर परमेश्वर ने पढ़ागे और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा, और वह नगर आग का कौर हो जाएगा, और जो नगर है वो आग से भस्म कर देगा। कौर का मतलब एक भस्म कर देगा। देखिए कहीं हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो रहा। देखिए रब के दास के बाद जब आते हैं वो प्रार्थना करता है कि परमेश्वर तुझे बहुत तहत से दे, कि परमेश्वर उसकी वर्डिंगों से दे देता है, क्योंकि उसकी वर्डिंग में परमेश्वर ने आशीष का अधिकार दिया है। आशीष का अधिकार दिया है तो वो परमेश्वर के उस अधिकार से आपको आशीष दे देता है कि आपको आशीष मिलना शुरू हो जाता है। फिर जब आशीष मिलता है तो ये आगे आशीष देना है, आगे बढ़ना है, तो हमने बीजना है। ये हम बीज नहीं रहे, हम अपना पूरा दशवंत नहीं निकाल रहे, तो क्या होता है? हमारी जिंदगी में बहुत सी ऐसी खराबियां आ जाती हैं कि जो वो अपने एक दूत अबलीस को भेज देता है और वो आके हमारे घर का सत्यानाश कर देता है। पहला पॉइंट ए है इसमें। दूसरा पॉइंट ए कि हम जब प्रार्थना में 2 घंटे बैठते हैं, चाहे घर बैठते हैं चाहे अपने जहां बैठते हैं, उसके मतलब का पता नहीं लगता, तो हम वैसे ही उसको अपने अंदर ले लेते हैं, वैसे ही अंदर ले लेते हैं वो मैग्नेट। देखो भगवंत मान क्या कहता कि मैं रहने देना, भगवंत मान क्या कहता है? हाँ चलो बंद कर दे। हालेलुया। कि बिजली बांधी नहीं होती, झूठ बोलता है। चमका भी नहीं मारते, मैं बिल्कुल लाइट पीता, मैं डरता नहीं, झूठ बोलता है। ये लीडर है ही झूठ बोलने वाले हैं, एक नहीं सभी झूठ बोलने वाले हैं। तो ये 5 साल ही मसीह करते हैं, बीच में भाग जाते हैं, दूसरा आ जाता है।
परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है हालेलुया, कि तू चोरी मत कर, झूठ मत बोल, हालेलुया, तू क्रोध ना कर, हालेलुया, तू मेरी वाणी पढ़। हालेलुया, कि परमेश्वर कहता तू मेरे बड़े बड़े काम बता। हालेलुया, उसने आज हमारे बीच में क्या है, आज प्रभु बोल है, तो ये हम झूठ बोल के प्रभु बोल ले लेंगे तो बीमारी में जाएंगे, हालेलुया, बीमारी में जाएंगे। हर बार हमने यही बातें आपको बताते हैं, पर आपके सिर के ऊपर से चली जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और पहला ग्रंथिया उसकी 11 अध्याय की 32 और 34 आज पढ़ेंगे। परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है। क्यों? कि हमने झूठ बोलकर प्रभु बोल लिया है। हमने जब शुरू किया सबको बताया 1 2 3 बार आपको परमेश्वर माफ कर रहा है, पर आज परमेश्वर क्या कह रहा है कि जब हम झूठ बोलकर प्रभु बोल देते हैं तो हमारे ऊपर ताड़ना आती है। हालेलुया। 34 में बड़े क्या लिखा? यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। हालेलुया। हालेलुया। कहता है कोई भूखा है तो अपने घर में खा ले, अपने घर में खा ले। 31 को पढ़ेंगे। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। अपने आप को जांचना है, हमने अपने आप को जांचना है कि मैंने 3 दिन, हफ्ते के 3 दिन है आप पवित्र रहा। पहले हफ्ते और उसके बाद तीसरे हफ्ते जब आपका तेल मसा होना है, यीशु मसीह की ब्लेसिंग होनी है, और हो सके तो हर हफ्ते शुक्रवार शनिवार फास्टिंग करें। जो गर्भवती औरतें हैं वो नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं, जब वो भी कर लें तो उनके लिए भी बड़ा है। जितने समय के लिए कर सकते उतने के लिए करें। मैंने पिछले दिनों में मौन व्रत रखा था, मौन व्रत कल भी रखा था। सुबह से लेके मैंने कहा 10 बजे तक मैंने नहीं बोलना, पर मुझे जब देखा कि 2 जाने अच्छे लोग बैठे हुए, मैं इशारा कर रहा हूं वचन करो, गीत गाओ, गीतों वाले वचन नहीं कर सकते। बार बार यही प्रार्थना कर रहे थे पास्टर जी, और मैं परमेश्वर से इजाजत ली और वचन सुनाया, और उसके बाद मैं फिर चुप हो गया। जब पिछले बार मैंने चुप बस्ती सी तो एक बहन हमारी वाइफ से पूछ रही थी कि पास्टर जी बोलते नहीं, गुस्से हैं। एक ने नहीं और भी आए, जब मैं उनसे भी बात नहीं की, फोन नहीं उठाया, ये मौन व्रत है। अपने मोबाइल का भी फोन व्रत रखो। यही नहीं कि हमने पेट को ही भूखा रख लिया है, पेट का तो व्रत रख लिया हमने, पर उसका खाना कहां है, उसका वो सामान कहां है, वो तो अगले पैर हमने आप ही खा लिया। वो निकाला हुआ
हमने खुद ही खा लिया। ऐसे भी हम पापी हो जाते हैं, इससे भी हम पापी हो जाते हैं। जब चुप रह के व्रत रखते हो तो कितना भी गुस्सा आए मत बोलो। दो इंसानों की बात है, एक सौरा था और एक उसका जवाई था। दोनों कट्टे ये घर में रहते थे और उनकी बहुत आपस में लड़ाई होती थी। क्या हुआ, वो एक तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक ने उसे 1000, 2000, 3000 ठगा और उससे लाठियां दे दी कि जा तेरा सौरा बोलने की इसको तू चपड़ी लग जाए। क्या हुआ, यही बात हुई, सौरा बोलने लग गया, ऊट पटांग बोलने लग गया। उसने लाठियां मुंह छुपाई, चपड़े लग गया। कहता इसको क्या हो गया, जिसकी मां मर गई है। उसे बहुत गुस्सा आया कि मेरी मां को गाल दी है, फिर भी उसने और लाठियां पाई, खा गई। लाठियां खत्म हो गई। दूसरे दिन जब सौरा बोला तो उसने फड़ के उसको पटक दिया, शेतर फेर दिए। कहता आज क्या हुआ, कहता कल तो मेरी मां को बोला था। वो लाठियों का इतना ही असर है। और जेकर हम वो सौरा बोला तो है, वो दूसरे दिन भी बाइबल पढ़ने लग जाता, प्रार्थना करने लग जाती, तो उसका सौरा भी अच्छा हो जाना था। आमीन। ये हमारी जिंदगी की प्रैक्टिस है। जब मैं और मेरी वाइफ लड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी अपनी बाइबल उठा के अपनी अपनी प्रार्थना एक दूसरे के लिए करनी शुरू कर देते हैं। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर देते हैं, वचन पढ़ना शुरू कर देते हैं। इसलिए उसने कहा कि अपने आप को जांच लो, कहीं मैंने कल गालियां तो नहीं निकाली। तो फिर एक बात वो और भी कह रहा है कि जे तुम प्रभु को ही नहीं लेते तो उससे बड़ा भी दंड पाते हो, उससे भी बड़ा दंड पाते हो। देखो हम कितने महीने घर में बैठे रहे, प्रभु बोल दिया ही नहीं, कितनी दंड की सजा आई हमारे ऊपर। क्योंकि परमेश्वर हमें इसकी याद पड़ेगी। तो भी प्रभु में ना तो स्त्री बिना पुरुष और ना पुरुष बिना स्त्री के है। हालेलुया। हालेलुया। ना स्त्री अकेली है ना पुरुष अकेला है, दोनों की एक दूसरे से बड़ी रहनी चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने, बाप दादे क्या बोलते थे हमको, जनानियां तो और मिल जाएंगी, मां नहीं मिलेगी। मेरी मां ने मेरे दादा को जवाब दिया कि जेकर इनकी मम्मी ना होती तो ये मेरे पति ना होते। उस दिन से उनको समझ आ गई, मां नहीं जनानी जरूरी है। बाइबल में साफ साफ लिखा है कि तुम स्त्री का और स्त्री पति की है। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਾਤੀਆਂ ਦੇ 6:1 ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ कि हे मेरे पुत्र, तू अपने माँ बाप की भी सुधी ले। हे मेरी बेटी, अपनी माँ बाप की भी सुधी ले। और जब हम इसके आगे बढ़ते हैं, माँ और बाप को क्या कहा गया है कि तू अपने बच्चों को गुस्सा ना दिला, रिश ना दिला। हिंदी में रिश लिखा है, पंजाबी में गुस्सा लिखा है, उनको ना दिला। कि कहीं ये भटक कर ऐसा काम ना कर जाए कि कहीं किसी का कत्ल कर डाले या अपने शरीर को कुछ खा के मार ले। ये मां बाप के लिए लिखा है
परमेश्वर का वचन जब हम 1 Corinthians 1:17 पढ़ते हैं, पहले जाएगी 1:17। क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने के को नहीं वरन शुभ समाचार सुनाने को भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे तुम्हारी लड़ाई झगड़े मिटाने के लिए नहीं रखा, तुम्हारे को सुसमाचार देने के लिए, तुम्हारे को वचन में समझाने में लगा। संत पौलुस कहता कि मुझे बपतिस्मे के लिए नहीं, संत पौलुस जहां भी जाता था कलीसिया को तैयार करता था, बपतिस्मे और देते थे। और यहां देखो परमेश्वर ने हमारे ऊपर इतनी भरपूरी की कि बपतिस्मे भी द्वारा और समझा भी रहा है। ये कौन सी है? 9 फल है। हम 9 फल ढूंढे परमेश्वर से। सबसे बड़ा फल है प्रेम। ये हमारे अंदर प्रेम है तो हमारा बाइबल पढ़ना प्रार्थना करनी सफल है। ये हमारे में प्रेम ही नहीं है, हम कितनी भी कमाई कर लें वो सब बेकार है। हालेलुया। 18 को पढ़ेंगे। क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। हालेलुया। क्रूस की कथा तुम्हारे सबको एक एक जन को आनी चाहिए। एक एक जन को क्रूस की कथा का पूरा अपने अंदर होना चाहिए। जब हम अंजीलों में पढ़ते हैं, उनके लास्ट अध्यायों में, वहां सारी क्रूस की कथा है कि प्रभु यीशु मसीह कैसे पकड़ाया गया। यीशु मसीह जिस दिन पकड़ाया गया था उसी रात उसने प्रभु बोल दिया था, और उस दिन उसने क्या कहा? फरीसी थे ग्रंथियों को, मैं रोज हैकल में होता हूं, मुझे यहां पकड़ने आ जाते, मुझे बुला लेते। परमेश्वर रोज होता है, पता नहीं मैं हूं सा ना हूं। मुझे ढूंढने नहीं, परमेश्वर को ढूंढने के लिए आओ। परमेश्वर आपको समर्थ देगा। मैं तो आपके साथ लड़ भी सकता हूं, बोल भी सकता हूं, पर ये तुम मेरे लड़ने से परमेश्वर को छोड़ रहे हो तो अपना नुकसान कर रहे हो। ये मेरे को ढूंढ रहे हो तब भी आप अपना नुकसान कर रहे हो। मैं तो इसलिए रखा गया हूं कि आपको सिर्फ उसका वचन सुनाने के लिए, उसका सुसमाचार सुनाने के लिए कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिनों का मुर्दा जिंदा कर दिया। आमीन। मेरे परमेश्वर ने सूखे हाथ वाले को पूरी महफिल में उसका हाथ जगह कर दिया। आमीन। मैं तो ये सुनाने के लिए हूं, मैं लड़ाई झगड़े निपटाने के लिए नहीं। मैं इस काम की भी मजदूरी लेता हूं। जो मेरे इस काम की मजदूरी खा जाता है वो भी नहीं खाता, वो भी नहीं खाता। मजदूरी चाहे हमारा कोई नौकर हो, चाहे हमारा पाचर हो, चाहे काम करने वाला हो, उसकी मजदूरी हमने देना है। प्रभु यीशु मसीह ने मजदूरी के बारे में बाइबल में समझाया। परमेश्वर ने एक खेत जोया, खेत में उसने सुबह टाइम एक चाकर को लिया और उससे उसने बात की कि कितनी दिहाड़ी लेगा। वो कहता 1 रुपया लूंगा। उसने उसका 1 रुपया तय करके जो सुबह से काम लगा उसको ले गया। दोपहर के वक्त फिर आया, फिर दूसरे को ले गया, उसके साथ कोई तय नहीं किया। फिर वो शाम के टाइम आया, फिर एक वहां वेला खड़ा था, उसको भी ले गया। हमारे यहां मजदूर क्या करते हैं? 10 बजे तक काम मिला, नहीं मिला तो घर में जाके आवारागर्दी करते हैं।
पिछले समय के मजदूर वहां खड़े रहते थे, मैं आज भी देखता हूं मंडी में शाम तक मजदूर खड़े रहते हैं। परमेश्वर उनको हालेलुया, परमेश्वर हमें इन चीजों से बड़ी कृपा करता है। और उसने परमेश्वर ने क्या किया, जब शाम को हुआ तीनों को बुलाया, तीनों को एक एक रुपया दे दिया। पहले वाला जो सुबह लगा था वो बोलने लग गया, फिर वो बाद में आए, वो उसके बाद में आए, तो उनको भी एक एक रुपया दे दिया और मुझे भी 1 रुपया दे रहे हो। ये बताएं आप कि जब वो पहले मजदूर ने सही किया या गलत किया? बोले, कुछ तो बोले आप। बहन प्रवीण क्या कहा उसने? क्या सही किया? शाम तक को कम किया, सानू मजदूरी घट मिली है, गलत हुआ। परमेश्वर की आंख में चाहे आज पास्टर बना चाहे कल बपतिस्मा लिया, वो सभी को बराबर आशीष देता है। तुम शरीरक काम में चले गए, आत्मिक में नहीं जाए। मैं बहुत सारे लोग क्या देखता हूं, बाइबल को पढ़ते हैं शरीरक तौर से, शरीरक तौर से, आत्मिक तौर से नहीं पढ़ते। मेरे से पहले मेरा पास्टर संदीप था, उससे पहले उसका पास्टर अमैनियल था। अमैनियल को भी उसने यहां से दी, उसको भी दी, आज मुझे भी दी। जो मेरे से निकले, रोमा जो सेवा करी अपने घर में, आज उसकी बेटी जाकर देखो वहां प्रचार कर रही है, इतनी सी। हमने अपने बच्चों को क्या सिखाया है? वहां छोटे छोटे बच्चे आते हैं, क्या करते हैं, जो उनका खर्चा मिलता है खाने के लिए, चीजी खाने के लिए, उसमें निकाल के गोल्ड में डालते हैं। हम अपनी कमाई करके भी नहीं डालते। मैं पिछले दिनों आपको बताता था कि बाहरली कंट्री के बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, वहां से निकालते हैं अपना दशमंत। दशमंत की शरह हर एक के लिए है। जे मालिक मजदूर की मजदूरी खा जाएगा, वो मालिक कैसा होगा? नष्ट होने वाला होगा, नष्ट होने वाला होगा, नष्ट होने वाला होगा। और जो उसको मजदूरी देते हैं वो बहुत बड़ी, कहते हैं सेवा घर से शुरू होती है, नौकर घर से रखे जाते हैं, फिर बाहर वाले भी नौकर आ जाते हैं। परमेश्वर ने उसको भी उतना दिया, उसको भी उतना दिया, उसको भी उतना दिया। क्या दिया? ज्ञान दिया, बुद्धि। आप कहते हैं कि हमें अभी समझ नहीं आई। कब समझ आएगी? जब कब्र में चले जाएंगे। यहां ही समझना है मेरे दोस्तों, यहां इस बात को लेना है। आपका धन दौलत कमाया हुआ, आपके बेटे बेटियां खाते हैं या नहीं खाते? ये कमाया है तो उनको अपनी जमीन जायदाद देते हैं हम। जिन बाप दादों ने नशे ही पी चले, शराबें ही पी चली, जैसे मेरे बाप दादों ने पी चली, क्या दिया उन्होंने मेरे को? कुछ नहीं दिया, 1 भी रुपया नहीं दिया। पर मैंने अपने कमाई की, अपने बच्चों के लिए, उनके लिए मकान बनाए। क्योंकि मैं चर्च में जाने लग गया, मेरी वाइफ मार खाती रही, उसने चर्च नहीं छोड़ा। यह बुद्धि की बात है। मेरे पास्टर संदीप ने अपने बेटे के लिए क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। बाप की कमाई से भी उसने कुछ बेच डाला है कि उसका ख्याल दूसरों की तरफ है। वो उन कवारियों के जैसा है जो 5 कवारियां नर्क में चली गई।
हम उनके जैसा नहीं बढ़ना, हम उस 5 कुंवारियों के जैसे बढ़ना जो स्वर्ग में गए। हमने अपने बच्चों के लिए जायदाद भी बनानी है और हमने अपने बच्चों के लिए ये धन भी जोड़ना है, ये धन भी जोड़ना है, आत्मिक धन। जब मां बाप आत्मिक धन जोड़ेंगे तो बच्चे प्रभु भोज के लिए तैयार हो जाएंगे। पहला कुरिन्थियों 1:19 पढ़ेंगे। क्योंकि लिखा है, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। हालेलुया। कहता ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूंगा। कौन सा ज्ञान? जो हम अपने ज्ञान से सोना चांदी चीकड़ जैसा इकट्ठा कर लेते हैं, नष्ट करूंगा। मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। बहुत सारे मैं लोग देखता हूं, चर्च में आते हैं, चर्च का फायदा नहीं सोचते, उनका फायदा सोचते हैं, दूसरे लोगों का। मैं कई बार देखता हूं कई जगह पे, तुम्हारे 1-2 को नहीं, बहुत है और भी जैसे जो आज बीच में नहीं है, कुछ हमारे भी बीच में नहीं है, वो भी वैसे ही है, बाहर से डेली फीस लेते हैं। उनको इतनी नहीं समझ है कि ये डेली फीस जो लेते हैं हमें 40-50% पड़ता है। परमेश्वर का एक शाहूकार इंसान क्या करके गया? एक को 5 दे गया, एक को 2 दे गया, एक को 1 दे गया। 5 वाले ने 5 कमा के ना 10 किए, 2 वाले ने 4 किए, 1 वाले ने क्या किया? दबाव चढ़ा दिए। जिसने दबाव चढ़ा उसको क्या कहता? वो मूर्ख। मैं जो सन्यारे को देता तो वहां भी मुझे ब्याज मिलता, कहता वहां भी मुझे 10 पैसे नाल मिलते। 5 वाले को कहता इसका 1 रुपया दे दो। हर बात बाइबल में है, हम उसको जाने, उसको देखें कि परमेश्वर हमारे ऊपर कृपा करता है, अपनी बुद्धि से नहीं, परमेश्वर की बुद्धि से चले। परमेश्वर की समझ है। ये बाइबल हमें प्रभु बोझ ही नहीं, हमें बिजनेस भी सिखाता है। बड़ी मेहनत करते हैं फैक्ट्री वाले, बड़ी फैक्ट्री वाले मेहनत करते हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ते? उन्होंने पहले सोचा होता है कि हमारे घर का ये खर्चा, ये खर्चा, ये खर्चा, पर परमेश्वर का खर्चा नहीं सोचा। परमेश्वर का खर्चा नहीं सोचा होता कि वो भी हमारे खर्चा है। इसलिए वो उसी सैलरी पे रह जाते हैं। परमेश्वर का वचन 1:23 पढ़ेंगे। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हालेलुया। हालेलुया। किनको चुन लिया? मूर्खों को। ज्ञानवानों को नहीं चुना उसने। उसने डॉक्टरों को नहीं चुना, उसने मरीजों को चुना है। उसने जजों को नहीं चुना, उसने कैदियों को चुना है। उसने वो कहता कि मैं बीमारों के लिए आया हूं, मैं गरीबों के लिए आया हूं, धनवानों के लिए नहीं। कौन धनवान? जो अपने आप में बहुत खिलाड़ी मानता है कि मैं बाइबल का बहुत खिलाड़ी हूं। मुझे तो आज तक नहीं पता था। पढ़ता हूं फिर पता चलता हूं, जो बोलता हूं तब पता चलता है कि यहां क्या बोलना है। कितनी आज पढ़ी आपने? 23 आज को पढ़ी। परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं,
जो यहूदियों के लिए ठोकर का कारण और अन्य जातियों के लिए मूर्खता है। अन्य जातियों के लिए, हम कौन से अन्य जाति थे? यहूदी कौन थे? जिन यहूदियों में परमेश्वर ने जन्म लिया था वो यहूदी थे, उनके लिए नहीं आया वो। अनपढ़ों के लिए आया है। ये जैसे तीन मूर्ख बैठे हैं, इन मूर्खों के लिए आया है। हमारे पढ़े लिखों के लिए नहीं आया वो। देखो उस मूर्ख ने कितना बढ़िया अच्छा गीत बोल दिया। हालेलुया। बहुत समय पहले ये गीत बोलता था, परमेश्वर के आगे बढ़ता गया, जब से गंदे काम करने लग गया तो परमेश्वर ने उसे फिर वही बीमारी में ले आया। वो दवाई नहीं अच्छा करेगी, परमेश्वर का काम अच्छा करेगा। सुबह आता था, मैं इसकी मालिश करता था, ये मेरी करता था। और इतना काम करने वाले आगे हो गया कि डीजे वाले थे जो, उनके कितने भारी डीजे है वो उठाता था 60, 60, 70। अब इसको 10 किलो वजन दे दो, नहीं उठाएगा, क्योंकि इसने परमेश्वर का काम करना छोड़ दिया। ये तुम्हारे सामने है, परमेश्वर का काम करना छोड़ दिया। हम काम करते करते ही भी परमेश्वर से कई बार सजा पा लेते हैं। तो ये बिल्कुल जो नहीं करते उनका वो क्या हाल करेगा? उनका क्या करेगा? 25 को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर की मूर्खता मनुष्यों के ज्ञान से ज्ञानवान है और परमेश्वर की निर्बलता मनुष्यों के बल से बहुत बलवान है। 1 कुरिन्थिया 11:24 पढ़ेंगे। और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा परमेश्वर ने? 1 कुरिन्थिया 11:26 में, ये मेरी देह है। हम जो उसका प्रभु बोझ लेते हैं वो उसकी देह है, वो उसका लहू है। ये हम नहीं देते तो तब भी परमेश्वर हमें डांटता है, हमें गरीबी में भेज देता है, बीमारी में भेज देता है। तो जब हमें पता है कि हर महीने के पहले संडे प्रभु भोज मिलता है, हम 3 दिन से क्यों नहीं पवित्र रहते? जब दाऊद बादशाह उसके मगर उसका उस्ताद मारने को पड़ा था, तो वो क्या लेने गया था चर्च में? वो तलवार लेने गया था, तलवार, जो वचन वाली तलवार नहीं लेने गया था। वो तलवार लेके गया था जिससे उसने गोलियत का सिर कलम किया था। वो गोलियत की तलवार थी, उसी की तलवार से उसका सिर काटा था। हमारे पास इतना परमेश्वर का वचन होना चाहिए, इतना ज्ञान होना चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि जादू टूने वाला हमारे घर से बाहर भाग जाए। जो जादू टूना हमारे पास भेजता है, एक शब्द बोले उसके पास वापस पहुंच जाए। यहां से आया है, चल वहां। जिसने किया है प्रभु उसको आग में जला दे, अपने लहू में जला दे। देखते हैं कौन जादूगर बड़ा है या आप बड़ी है। इसके लिए हमको क्या करना है? परमेश्वर को 2 घंटे शाम को देंगे, 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को। वो दिन याद करो जब लॉकडाउन लग गया था, 24 घंटे हम कुछ नहीं कर पाते थे। वो दिनों को भी याद करो। चले जो पीछे 18 में, तब हम कौन सा काम कर पा रहे थे? धन्यवाद करो परमेश्वर का।
वो हमसे क्या 2 देता है 12 वापस देता है, 12 बाप को वापस देता है। ऐसा कौन परमेश्वर है? कौन ऐसा परमेश्वर है जिसने चांद तारे सूरज बनाए हैं? कौन ऐसा परमेश्वर है जो अपना मांस खिलाता है? कौन ऐसा परमेश्वर है जिसने कतरा कतरा लो हमारे लिए बहा दिया? हम उसके लिए क्या 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम नहीं दे सकते? सुबह करके उठो, घर अपने प्रार्थना करो, थोड़ी सैर करने आगे घंटा 1.5 घंटा करने क्या 6:30 से 8:30 बजे तक चलता है। कई बार 8 बजे, कई बार 8:15, वचन के हिसाब से 5-10 मिनट आगे पीछे भी है। तो 6:30 आते हैं, सफाई करते हैं, वो परमेश्वर के बाद ही ड्यूटी है हमारी। उसके वचन पढ़ते हैं, सब्जी करते हैं, गीत गाते हैं, मन सारा दिन खुशी रहता है। सब बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, पर मिलेगा प्रसाद किसको? जो आएगा। जे घर में बैठ के आपके शांति आ रही है तो जरूर करो, ये नहीं शांति आ रही तो चर्च में आओ, चर्च में आओ। प्रभु हमें एक योद्धा बनाना चाहता है, योद्धा। हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, कुरामे से नहीं, रामे के भाई से नहीं, मत्तेक से नहीं, मत्तेक के शैतान से। देखने जब प्रचार शुरू हुआ तो कैसे वो खड़ा हो गया? ये नहीं खड़ा हुआ। जो इसके अंदर पूरी चल रही है वो पूरी कौन है? गधे काम करने वाली। मैं एक एक का नाम जानता हूं। पहचाने बाइबल में लिखे हैं उनके नाम 28 को पढ़े। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले, मनुष्य अपने आप को जांच ले। फिर से कह रहा है, मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में खाए और इस कटोरे में से पिए। कटोरे में से पिए। पहले क्या वक्त था, एक ही गिलासी में यहां भी दिया जाता था। ये किस लिए लॉकडाउन के बाद बंद किया? कि कई प्रकार की बीमारियां लगी हुई हैं, इसलिए हमने गिलासी शुरू कर दी, इसलिए वो रोटी लाके शुरू कर दी। कभी किसी ने इतनी बात बोली कि बादशाह जी ये सामान इस बार मेरी तरफ से ले आना। बादशाह जी ये कंधे खराब है, मैं अपनी तरफ से लगवाती हूं। कोई एक भी जन पूरे में से उठ के कह दे मेरी बात के सवाल, मैं किसी एक को नहीं बोलता, सभी को बोलता। कोई एक भी बोले कि ये दरिया कौन बिछा रहा है, ये नहीं कि हमने घर में वो काम कर लिया, वो काम कर लिया। वो अपने लिए कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। जो यहां काम करेगा फैक्ट्री में, वो काम अलग है, वो काम अलग है। कभी कोई तुम्हारे से भी उठे कि हम प्रभु को देंगे, कोई तुम्हारे से भी उठे कि हम इनके ऊपर ले हट करेंगे, क्या कहेंगे? हम अभी तैयार नहीं। कब तैयार होंगे? जब यीशु मसीह आ जाएगा, वो बहुत जल्द आने वाला है। वो उसी को लेके जाएगा जो उसकी दुल्हन तैयार होगी, जो उसकी दुल्हन तैयार होगी उसे लेके जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा, अच्छा हो वो दिन सियाल के गर्भवतियों के लिए बड़े खतरनाक होंगे। प्रार्थना करते हैं हम कि प्रभु जो बेटी नबू के साथ थी उसको भी आशीष दे दे। क्या तुम ये प्रार्थना घर में करते हो? क्या ये प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुक्तेश को जगह दे, उसकी बेटी को जगह दे,
जो मित्र नहीं आ रहा प्रभु उसको टिकाई दे, जो जसी नहीं आया प्रभु उसको लेके आ। चाहे राजू की तरह नाचा जैसे मर्जी ला, एक मैं तुम्हारे को नहीं दिखाऊंगा। लल्ली को लेके आ प्रभु, वो यहाँ जू की बेटे हैं, मुझे चाहिए। आपने कभी ये प्रार्थना की कि वो हमारे भाई है, हमारे बेटे हैं? मैं कहता हूं पूनम, जस्सी को उठा ला जैसे तेरी दिल करे, लल्ली को उठा ला जैसे तेरा दिल करे। ऐसे ही मैं राजू के लिए बोलता था, सदेशे जाते थे आपके घर में। परमेश्वर अपने बच्चों को मारता नहीं है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर अपने बच्चों को मारता नहीं है, उन्हें वो अपना लहू, अपना मांस खिलाता है कि तुम तगड़े हो जाओ, क्योंकि हमारी जंग शैतान से है। पतरस को बोल रहा हूं परमेश्वर, हे पतरस, शैतान ने मांगा तेरे को मेरे से, कहता मैं इसलिए नहीं दे रहा, वो तुझे पटक के मार देगा, पटक के मार देगा। परमेश्वर तो यहूदा इस्करियोती को भी सजा नहीं देना चाहता था। कहीं बाइबल की गहराई में जाए, यहूदा इस्करियोती ने आपका रास्ता जो लिया, आप आता बच। पतरस को कितनी गाली पड़ती थी, उसने गलत रास्ता नहीं चुना। परमेश्वर ने उसको एडवांस बोल दिया कि तू मेरा इनकार करेगा, मुर्गे की बात देने से पहले तू मेरा इनकार करेगा, मैं इनको नहीं जानता। उसने इनकार किया, परमेश्वर ने उसको सजा नहीं दी। पतरस ने प्रायश्चित किया। प्रायश्चित करें हम अपने गुनाहों का, प्रायश्चित करें हम अपने गुनाहों का। जेकर हम प्रायश्चित नहीं कर रहे, हम उसी घेरे में हैं। जो पत्नियां, चाहे उनके पति कैसे भी हैं, कैसे भी हैं, उनके पति हैं, उनका सत्कार करें, उनकी इज्जत करें। जो पति है अपने पतियों की हर जगह जरूरत को पूरा करें, पूरा करें। और जो सासे हैं, सासे मां है, जो वो मां है, वो मां जैसा प्यार करे जैसे अपनी बेटियों से करते हैं। मेरी कल बात हो रही थी रोमा से और उसके डैडी से। मैं कहा ये जो थी आपका इतना सोचती है, ये इतना अपने ससुराल वालों का सोचे, तो वहां कितनी बड़ी खेती है, इसको काम करने की जरूरत नहीं है। टी की कमाई पेटियों को नहीं आएगी काम, जुबाई की कमाई सोनियों को नहीं मिलेगी। बेटों को चाहिए अपनी मां बाप का भी ख्याल रखें। गलातियां 5:1 में पढ़े, मामा को चाहिए 24 घंटे आपको टाइम मिल गया है, मेरी तरह अपने बच्चों के लिए, अपनी कलीसियों के लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। मैं तो अपना वक्त ऐसे गवाए 29 को बढ़ गए। जो खाते पीते समय प्रभु की देह की ना पहचाने, वह उस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। हालेलुया। जो अपने को प्रभु भोज को लेते समय अपने को समझता नहीं। आज वो लोगों की मैं गलती माफ करवाऊंगा, पर अगले प्रभु भोज में नहीं, ना ही उनके आगे जो तेल बसा होगा उसमें। आपने चाहे किसी को आज कितनी भी गाली निकाली हो, कितना भी नशा किया हो, जिसने गाली निकाली वो आगे गाली के लिए प्रार्थना करवाए, जिसने कोई नशा किसी भी किस्म का लिया वो उसके लिए प्रार्थना कराए।
जिसने किसी का बुरा किया, कुछ भी मारा किया है, वो आके प्रार्थना कराए। चाहे हमारा बच्चा है, चाहे हमारी पत्नी है, चाहे कोई भी, ये जबान के बीच में जैसे कुएं में ठंडा पानी निकलता है वही निकलना चाहिए। ये आंख से अच्छा देखने को हो, कभी बुरा देखने को ना हो। चाहे कोई बेटी है, चाहे कोई बेटा है, उसके घर में आशीष से भर जाएंगे, उसके सभी काम आशीष से भर जाएंगे। और जिन्होंने भी गलती की है, अपनी जगह पे अपने सिर पे हाथ रख लें। जिन्होंने गलती की है वो रखे, दूसरा नहीं। जिन्होंने जबान से किसी को गाली दी है वो रखे, जिसने नशा किया है वो रखे, जिसने कोई कुर्म किया है, जब वो कुर्म के बारे किसी दूसरे मर्द के दूसरी लड़की के बारे सोचा है वो रखे, दूसरा नहीं। स्वर्गीय पिता तेरा धन्यवाद, तू महान तो ज़ैबत परमेश्वर है खुदा। एक एक बच्चे को आज खुदा मैं इनकी तरफ से प्रायश्चित करता हूं और इन्हें घोषणा करता हूं, आगे को ऐसा काम ना करें, क्योंकि नहीं तो परमेश्वर आपको दंड की सजा देगा। क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत चाहता है, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करना चाहता है, परमेश्वर आपके और आपके बच्चों को बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपके लिए बड़ी आशीष करना चाहता है। आमीन, हालेलुया। जो ये मानते हैं कि हम आगे प्रभु भोज में ऐसी गलतियां नहीं करेंगे, वो आके प्रभु भोज ले सकते हैं। आइए प्रभु को क्या करें। उतनी देर आप परमेश्वर के वचन को, पहला कृत्य 11:31 में लिखा है, तुसी करोना, तुसी बताए से निर्बल और रोगी हो, और बहुत से सौ भी गए हैं जो नहीं ले सकते थे। आगे से वो याद रखो कि ये प्रभु भोज है, ये यीशु का मांस है, उसका लहू है। प्रभु ने कहा समय पे आकर मेरे कामों को करया करो, मेरे नाम को करया करो। यीशु मसीह के नाम से यहोवा से मांगते बोलेंगे। सब प्रभु भोज के लिए खड़े हो जाएं, सब प्रभु भोज के लिए खड़े हो जाएं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आओ हम आज के गीत बोलेंगे।